नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में चुनाव प्रचार तो बीते कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार कैंपेनर को बुला लिया गया है। स्टार कैंपेनर की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। उत्तर प्रदेश वाले बुलडोजर बाबा योगी बाबा वो कल दिल्ली में आए और सबसे खास बात यह है कि कल जब वो वोट मांग रहे थे दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता से, तो एक ऐसी बात वो बोल गए जिससे जमकर आम आदमी पार्टी के जरिए योगी आदित्यनाथ को घेरना शुरू कर दिया गया। और क्या बोला है जरा ये भी सुनिए, उन्होंने क्या कहा है कल वाली रैली में। दरअसल दोस्तों, कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे थे, भाजपा को वोट देने की बात कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। और निशाना साधते साधते शायद योगी आदित्यनाथ ये भूल गए कि वो जिस पर निशाना साध रहे हैं, जिसको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल के कटघरे में अमित शाह आते हैं। उन तमाम सवालों के कटघरे में, जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। दिल्ली में आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन आती है, अमित शाह के अंडर आती है। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ जोर शोर में, वो कहते हैं ना कि होश, जी हाँ, होश गवा देना, तो ऐसे ही उत्साह देखकर योगी आदित्यनाथ ने जोरों शोरों से अमित शाह पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल कैसा खड़ा किया है तो ये भी जान लीजिए। दरअसल कल योगी आदित्यनाथ मंच से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर धड़ल्ले से सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है एकदम चरमरा गई है। सही कह रहे हैं आप, दिल्ली की कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है, एकदम चरमरा गई है। कहीं पर भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी किसी को मर्डर कर दिया जा रहा है, कभी किसी को कुछ कर दिया जा रहा है, कभी किसी का चेन, तो कभी किसी को लूटपाट, तो कभी कोर्ट से लेकर हर तरफ, जी हाँ, हर तरफ कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। कोर्ट रूम के अंदर गोली चल रही है, कोर्ट परिसर के अंदर गोली चल रही है, और तो और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बीच डर का माहौल है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई धमकी भरा मेल, धमकी भरे मैसेज, धमकी भरे कॉल्स जो है दिल्ली पुलिस को आती रहती है, जिसके बाद कहा जाता है कि बम से ये स्कूल, वो जगह, वो ये फलाना ढिमकाना उड़ाने की धमकी दी जाती है। इसके बावजूद भी अभी तक जो है आरोपी पकड़ा नहीं जाता, और पकड़ा भी जाता है तो कहा जाता है कि मानसिक स्थिति खराब है। लेकिन एक बार, दो बार, बार बार जब इस तरीके की कोशिश की जाती है तो दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठी हुई अमित शाह पर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की उनके अंदर है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और जब सुरक्षा में वो फेल हो जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने भी लगता है बहती हुई गंगा में हाथ धो लिया है, माफ कीजिएगा, बहती हुई यमुना में, यमुना को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जो है योगी आदित्यनाथ के जरिए। चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने यमुना पर जो निशाना साधा उसको तो मान लेते हैं कि यमुना गंदी है, अभी तक केजरीवाल के 10 साल के शासन में यमुना साफ नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा की बात जो कर रहे हैं उस बात में कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि अमित शाह दिल्ली की सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल हो गए। मैं आपको 2-4 ही खबर दिखा दूंगी, बस गूगल पर टाइप करने की जरूरत है कि दिल्ली में जो है आज क्या हुआ, दिल्ली में मर्डर कितने हुए, दिल्ली में कितने जो है लूटपाट हुए, उसमें आपको सब खबर एकदम धड़ाधड़ करके सामने आने लगेगा कि दिल्ली में मर्डर से दिल्ली नेपसराय में एक ही परिवार के कई लोगों को मार दिया गया, इस तरीके की खबर है दोस्तों। नरेला में युवक की गला कर दिया, उसके बाद 12 घंटे के अंदर 3 मर्डर से दहशत में दिल्ली, इस तरीके की खबर जो है गूगल पर नजर आ रही है दोस्तों। किसी से छुपा हुआ नहीं है दिल्ली में कैसे, जी हाँ, कैसे जो है मर्डर को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके की जो है घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी आप कह रहे हैं, तो चलिए आपकी बातों को दिखा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त ऐलान और मंच से जो बातें कह रहे थे उन बातों में तनिक भी सच्चाई नहीं। और इस सच्चाई को खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पकड़ लिया और योगी आदित्यनाथ की बात से सहमति जताई और कहा कि देखिए अमित शाह पर
खुद ही योगी आदित्यनाथ जो है आरोप लगा रहे। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ से सहमत हूं। अमित शाह का उन्होंने नाम लेकर जिक्र किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल यानी कि 23 जनवरी को पहली सभा को संबोधित किया। किराड़ी में बीजेपी के उम्मीदवार बजरंग शुक्ला के पक्ष में उन्होंने रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों की मदद और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जोरदार तरीके का हमला कहा। और अब अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इसे पोस्ट करते हुए कहा कि योगी जी अमित शाह को गाइड करें। आज योगी जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, मैं उनसे सहमत हूं। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। कानून व्यवस्था अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पर 11 गैंगस्टरों ने कब्जा कर रखा है। उन्हें अमित शाह को गाइड करना चाहिए कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। यानी कि योगी आदित्यनाथ के भाषण को ही अरविंद केजरीवाल ने लपेटे में ले लिया और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये हाल आपके अमित शाह के जरिए की गई है। क्या योगी आदित्यनाथ को ये नहीं पता है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है किसके अंडर है? क्या योगी आदित्यनाथ को इन तमाम बातों के बारे में तनिक जानकारी नहीं थी कि वो अमित शाह को ही फंसा गए? अमित शाह का नाम नहीं लिया भले ही, लेकिन कानून व्यवस्था किसके पास है ये तो बच्चा बच्चा दिल्ली का बता देगा कि किसके अंदर कानून व्यवस्था है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को जिस तरीके से घेरा है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी जमकर, जी हाँ जमकर इस पर प्रहार करना शुरू कर दिया है और कहा है कि देखिए दिल्ली की स्थिति कैसे और कितनी खराब जो है केंद्र के अधीन गृह मंत्रालय और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कर दी गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।